उत्तर प्रदेश में जीत के लिए सबसे जरूरी है जातिगत समीकरण और इसी के सहारे 2007 में बीएसपी और 2012 में सपा जीत का स्वाद चख चुकी है। अब एक बार फिर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी जातिगत समीकरणों के सहारे लखनऊ की सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर रही है और दोहराने जा रही है इतिहास को। 2007 के दलित ब्राह्मण गठजोड़ में मुस्लिम भी जुड़ चुके हैं। अगर तीनों की संख्या को तोला जाए तो आंकड़ा 50% के पार जाता दिखता है और इस योजना को धरातल पर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी बीएसपी का पासा सही पड़ा तो 2017 में विजयश्री दूर नहीं। बहुजन से सर्वजन के सफर पर चला हाथी लखनऊ की गद्दी पर ही जाकर रुका 2007 में और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करने वाली बसपा सुप्रीमो की माया सबने देखी। यो बसपा की सरकार लाया नाचो गाओ तुम, यो बहुजन की सरकार लाया नाचो गाओ तुम, यो मौका चौथी बार आया नाचो गाओ तुम। हेरा रे हमारी जान बहन जी, हमारा ईमान बहन जी तो सर्वजन की शान है। कुर्सी पर बैठकर कीर्तिमान के बाद कीर्तिमान बनी और 60 साल के इतिहास में मायावती उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करना। और यदि मैं ये नहीं दे पाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लानत है ऐसी सरकार को। कोई भी व्यक्ति हो यदि वो अपराधी है तो अपराधी को अपराधी मानकर चलती है और उसके अपराध को ध्यान में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी भी समाज का हो, तो सजा मेरी जो सरकार है उस व्यक्ति को देती है जिसने गलत कार्य किया है, उसकी सजा पूरे समाज को नहीं देती है। एक दशक बीत गया उस दौर को जब 2007 में पूर्ण बहुमत मिला था बहुजन समाज पार्टी को। 15वें विधानसभा चुनाव में समय ने पलटा खाया और हाथी रेस में साइकिल से पिछड़ गया। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती इतिहास को दोहराने को तैयार है और इसके लिए अतीत का आंकलन हो रहा है, गलतियों की गिनती हो रही है और सही कदम को दोहराने की तैयारी हो रही है। हमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा एंड कंपनी के लोगों का खास तौर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ भी बोलना मानो 900 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली हो, इस कहावत की तरह ही प्रतीत होता है। 2007 के उस दौर में दलित ब्राह्मण गठजोड़ ने कमर तोड़ दी विरोधियों की। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो चुका था। गाजियाबाद से गाजीपुर और बलिया से बिजनौर हाथी बेधड़क बढ़ता जा रहा था और अब बसपा उसी दौर को याद कर रोड मैप तैयार कर रही है 2017 के लिए। 3 हफ्तों में 4 रैलियां हुई प्रदेश के 4 कोनों में। शंखनाद की शुरुआत हुई ताजनगरी आगरा से। चुन चुन कर चौतरफा निशाना साधा गया सूबे की सपा और केंद्र की बीजेपी सरकार पर, बख्शा कांग्रेस को भी नहीं गया। भ्रष्टाचार के उजागर होने वाले खासकर ललित मोदी घोटाला, फिर मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला तथा विजय माल्या घोटाला एवं छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार के हुए घोटाले आप ये सभी साबित करते हैं कि बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी की तरह भ्रष्टाचार की जड़ें काफी ज्यादा गहरी है। इसके साथ साथ देश में खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण इन्हें भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने
के एजेंडे के मुताबिक कर तो इसे धीरे धीरे निष्प्रभावी व कम करने तथा इसकी समीक्षा आदि करने की आड़ में खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स एवं सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे के तनाव आदि की वारदातें यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आगरा के बाद अगली गर्जना मुलायम सिंह यादव के गढ़ में हुई। भीड़ को देखकर गदगद मायावती ने कहा कि जो मैदान मुलायम सिंह के लिए बहुत बड़ा है वो मेरे लिए बहुत छोटा पड़ गया। बसपा के बागियों के लिए बीजेपी के लाल कालीन पर भी बसपा सुप्रीमो ने जमकर निशाना साधा। कहा बीजेपी रिजेक्टेड माल को खरीद रही है। गुंडा और माफिया को चेतावनी देते हुए हवालात की हवा खिलाने का ऐलान कर दिया। सूबे में सरकार आने पर महिला सुरक्षा के मसले पर सपा सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस के रोड शो पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन भी छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने की इनकी योजना थी, लेकिन बीएसपी ने उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। इसके अलावा जो हमारे छोटे व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, आज वो भी दुखी हैं। ऐसे नए नए नियम कानून बना दिए हैं कि व्यापारी लोग जो है तो वो आज वो भी रोटी रोजी के लिए मोहताज हो रहे हैं। यहाँ गौ रक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र बनाने व धर्म परिवर्तन आदि की आड़ में भी काफी ज्यादा इन वर्गों का यानी कि मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार की शुरू से चल रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि वैसे तो सपा की सरकार खासकर यहाँ प्रदेश में अपराध व अराजकता के लिए आम जानी जाती है, परंतु इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाने की वजह से शुरू से यह पूरे प्रदेश में खासकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, आपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल यह काफी ज्यादा आसमान तक पहुँचे हुए हैं, जिस कारण प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स एवं सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। आगरा और आजमगढ़ के बाद बसपाइयों का अगला बड़ा संगम हुआ इलाहाबाद में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के अतीत का हवाला देते हुए जमकर निशाना साधा गया। स्वार्थ के लिए राजनीति करने वालों के लिए बसपा के दरवाजे बंद बता दिए मायावती ने। अच्छे दिनों के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी तो नहीं लाए, लेकिन मैं यूपी के अच्छे दिन लाऊंगी। इसके साथ ही मायावती ने एक बार फिर से सपा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोसा। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के खास गढ़ अर्थात इलाहाबाद में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की हो रही इस अति विशाल व समुद्री महारैली में यहाँ इलाहाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी मंडल के पार्टी के लाखों लाखों लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आजादी के बाद लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से
काफी वर्षों पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता से और अब पिछले कुछ समय से केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है और अपने ऐसे खराब हालातों से थोड़ा उभरने के लिए अब ये पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोटों के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की भी काफी हवाई बातें कर रही है, जो इनका ये मात्र एक छलावा है। जिंदाबाद 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 और कुमारी भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरे हफ्ते में चौथी रैली सहारनपुर में आयोजित की गई और रैली के लिए उसी जगह को चुना गया जहां पीएम मोदी ने 2 साल पूरे होने पर रैली की थी। सहारनपुर को बसपा का गढ़ माना जा रहा है। खुद मायावती 2 बार हरोड़ा विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। बसपा ने ही सहारनपुर को मंडल का दर्जा दिया था। बसपा के दिन शामली जिले का जिक्र भी मायावती ने अपने भाषण में किया। रैली में विरोधियों पर निशाना साधने के साथ मायावती ने सर्व समाज की बात की, महिलाओं पर अत्याचार और किसानों की समस्याओं को उठाया। बीजेपी पर दलित विरोधी नीतियों को लेकर हमला बोला। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने एसी में बैठने वाले किसानों का कर्जा माफ किया। आज आपकी सपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और सपा की अंदरूनी मिली भगत वे इनके सभी घिनौने षड्यंत्र व हथकंडे भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगे और ऐसा हो जाने पर फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न्याय, अमन चैन व विकास के अच्छे दिन जरूर वापस आ जाएंगे। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नियत को काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की ऐसी महिला को यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसने दिल्ली में अपनी सरकार के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए यहाँ रोटी रोजी हेतु आकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार ठहरा दिया था। प्रदेश के चारों कोनों में ये 4 रैलियां विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। चौतरफा घेरा था चुनावी माहौल में, लेकिन मायावती मन बना चुकी है 2007 को दोहराने का। ऐसे में विरोधियों का एक सवाल था, सवर्ण खासकर ब्राह्मण अभी भी रैलियों से दूर रहे। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, इतिहास को याद दिलाने वाला सूत्र था। वही सूत्र, वही समीकरण जिसके सहारे 2007 में सत्ता का सफर तय किया था बसपा ने। वो था ब्राह्मण दलित गठजोड़, जिसमें मायावती मुसलमानों को जोड़ने का रोड भी तैयार कर चुकी है। इतिहास के आईने से कुछ आंकड़े उठाकर लाते हैं, आपको 10 साल पहले का वो दौर दिखाते हैं जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा के साथ मिलकर सत्ता की सीढ़ी तैयार की थी, जिसके सूत्रधार सतीश चंद्र मिश्रा बने। – 2004 में बसपा महासचिव बने सतीश चंद्र मिश्रा। फिर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनाव से लगभग 2.5 साल पहले ही वो नींव रखना शुरू कर दिया, जिस पर 2007 में बसपा की सरकार बननी थी। सारे आंकड़ों का आकलन करने के साथ जातिगत समीकरणों का काम किया और समझदारी से वो सूत्र निकाला जिसमें लखनऊ की कुर्सी का हल छिपा था।
फरवरी 2005 में इलाहाबाद में पहला ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कराया। इसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने 21 छोटी छोटी रैलियां की। 9 जून 2005 लखनऊ में एक बड़ी रैली की। रैली के बाद ब्राह्मण दलित भाईचारा बनाओ समितियां बनाई। ऐसी सभी कमेटियों में 300 ब्राह्मण और 100 दलित थे। जून 2006 में इन कमेटियों की लखनऊ में मीटिंग हुई। इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच 77 रैलियां आयोजित की गई। 3 महीनों में सतीश चंद्र मिश्रा ने 21,000 किलोमीटर की यात्रा की। चुनावों से पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने 98 ब्राह्मण सभाएं की। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे में सवर्ण दलित गठजोड़ का पूरा ध्यान रखा गया। 2007 में बसपा ने 86 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे। लगभग 50% यानी 40 ब्राह्मण चुनाव जीते। 89 सुरक्षित सीटों पर बसपा के 62 उम्मीदवार जीते। सुरक्षित सीटों पर बसपा को ब्राह्मणों का पूरा सहयोग मिला। फिर 2007 में जो हुआ वो सब ने देखा। पहली बार मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनी। 5 साल बाद 2012 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बसपा से दूरी बना ली। 2012 में बसपा ने 69 ब्राह्मणों को टिकट दिया। सुरक्षित सीटों पर बसपा को नहीं मिला ब्राह्मणों का सपोर्ट। 2012 में 85 आरक्षित सीटों पर बसपा के सिर्फ 16 प्रत्याशी जीते। 2007 और 2012 की समीक्षा करते हुए एक बार फिर से बसपा के चाणक्य सक्रिय हो चुके हैं। अगर बसपा गठजोड़ के जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो सत्ता के सियासी समीकरण बसपा के पक्ष में बन रही हैं। ब्राह्मणों के साथ साथ सहारनपुर रैली से मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश मायावती पहले ही कर चुकी है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में आए सियासी संकट के बीच मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और बीजेपी के समर्थन में ना जाकर विधायकों को साफ हिदायत दे दी, जिससे यूपी के मुसलमानों में भी एक संदेश जा सके। दलित और ब्राह्मणों के अलावा बसपा का पूरा फोकस मुस्लिम मतदाताओं पर है और इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। लगभग 125 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी बीएसपी। अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारेगी मुस्लिम प्रत्याशी। प्रदेश में 21% दलित आबादी, 18% मुस्लिम आबादी है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 14% है। यह आंकड़ा कुल मिलाकर 50% से ज्यादा होता है। यानी कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम इनका मिलना विजय का रास्ता साफ करेगा। अगर वर्तमान सरकार और विपक्ष को देखें तो 29% वोट पाने के साथ सपा सरकार में है। 24% वोट पाकर बसपा विपक्ष में है। यानी कि 5% वोट सत्ता और विपक्ष का फासला तय करते हैं। ऐसे में 2012 में छिटका ब्राह्मण वोट बसपा के पाले में आ जाता है तो लखनऊ का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा मैदान में आ चुके हैं। सूबे में बदली हाथी की सियासी चाल। ब्राह्मणों को हाथी में नजर आएंगे गणेश। बसपा सुप्रीमो मायावती की 4 बड़ी रैलियों के बाद अब सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों के वोटों को साथ लाने की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और पूरी कोशिश 2007 के इतिहास को दोहराने की है। ब्राह्मण बाहुल्य गोरखपुर में सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे शंखनाद। 25 सितंबर को गोरखपुर की खजनी विधानसभा से शुरुआत। दलित बाहुल्य क्षेत्रों में ब्राह्मण नेता बनाएंगे रणनीति। सतीश चंद्र मिश्रा 60 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे 45 सभाएं। बसपा की रणनीति से विरोधियों में खलबली मच चुकी है। पिछली रैलियों में उभर रही सवाल भी शांत नजर आ रही हैं। अब माहौल को देखकर लग रहा है जैसे ओपिनियन पोल वालों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। शायद इसके आंकड़े पहले के उलट भी हो सकते हैं।
मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की सियासी जोड़ी किस तरह सत्ता का तोड़ निकालती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन बसपा 2007 की रणनीति से विरोधियों की पेशानी पर पल जरूर ला रही है। देखने वाली बात होगी कि कैसे बसपा 2017 में 2007 को दोहराती है। देखो ना जलवा बसपा का, आज जन जन में फूकी है जान। सत्ता मिले अब माया बहन को, जन जन का है रे अरमान। तो सबसे बड़ी परीक्षा यही कि 2017 में 2007 की तमाम चीजों को कैसे और कितनी सफलता से दोहराया जा सकता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।